नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बहादुरगढ़ की सब्जी मंडी में विजय संकल्प रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान सीएम नायब सिंह सैनी ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 सालों में सबका विकास किया है। योजनाबद्ध तरीके से गरीबों को लाभ पहुंचाने का भी काम किया गया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस झूठ बोलकर लोगों को बरगलाने का काम कर रही है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी मजबूत हुआ है। उससे निजात दिलाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया है। भारतीय जनता पार्टी ने किया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको मजबूती से भाइयों खड़े होकर के एक वोट के लिए एक काम एक दूसरे को बताइए। भाइयों, ऐसे लोगों को 25 तारीख को को जवाब देना है। जिनके कार्यकाल के अंदर भाई भ्रष्टाचार होता था, जिनके कार्यकाल में के कार्यकाल में हमारे युवाओं को पर्ची और साथी पर नौकरी मिलती थी। आज ये हमारी सरकार ने युवाओं को बिना पर्ची बिना नौकरी के लिए रोजगार देने का काम हमारी हरियाणा प्रदेश के अंदर किया। आज गरीब का बेटा भी हमारी दृष्टि को नहीं है, उसका बेटा भी आज हरियाणा सरकार के अंदर ऐसी लग जाता है। इनकी सरकार में नहीं था, ये कांग्रेस की सरकार में नहीं था। उनकी सरकार के अंदर ये को वोट के लिए उपयोग करते थे, परंतु लोगों को सुविधाएं देने की बात होती थी, वो दूर दूर उनको कर दिया जाता था, उन तक सुविधाएं नहीं पहुंचती थी। परंतु आज इस सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार जो विकसित भारत संकल्प यात्रा चलाई है, जो गाँव के अंदर गई है, गाँव के अंदर गई है, भाइयों, उसने एक व्यक्ति को जा करके सरकार की योजना के साथ जोड़ करके उसको मजबूत करने का काम किया है। आप सब इतनी भारी संख्या के अंदर आए हैं, आप सबका मैं से धन्यवाद करता हूँ। और एक बात मैं आप लोगों से कहता हूँ कि अभी लड़के बोल रहे थे, भाइयों, आपका बेटा आपका भाई आपके काम के लिए ही बैठा है। कभी भी भाई जरूरत पड़े सीएम हाउस के 24 घंटे दरवाजे आप लोगों के लिए खुले हैं। भाई आप कभी आप कहते हैं भाई 24 घंटे आप लोगों की सेवा में है। परंतु एक बात मैं कहता हूँ कि जितने ऐसे काम। हरियाणा के वित्त मंत्री जेपी दलाल ने कांग्रेस को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि राहुल को पता है कांग्रेस खत्म हो चुकी है, इसलिए ईवीएम का बहाना लेकर अपनी जिम्मेदारियों से बच रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस के पास ना नीति है ना एजेंडा। वहीं जेजेपी की तरफ से भी बयान आया कि बीजेपी 400 सीटें तो दूर 200 सीटें भी पार नहीं कर पाएगी। इसको लेकर भी जेपी दलाल ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हमें दूसरी पार्टियों का नहीं, जनता का समर्थन चाहिए और वो मिल रहा है। जो सूचना आ रही है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक वोटर ने वोट किया है और जो विपक्ष के लोग हैं उनको अच्छी तरह मालूम है कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं और विपक्ष में आपस में फूट है। उनका कोई ध्येय नहीं है, जनता के लिए कोई योजनाएं नहीं है, इसलिए उन वोटर में उदासीनता की वजह से मतदान कम हुआ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के वोटर ने खूब वोट डाला है और अच्छे परिणाम आएंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के जेल में मिठाई और आम खाने पर और उनका शुगर लेवल बढ़ने पर ईडी ने कोर्ट में कहा कि केजरीवाल जानबूझकर ये सब खा रहे हैं। इस पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भी कहा कि ईडी ने बिल्कुल ठीक कहा है। एक तरफ वे आम और मिठाई खा रहे तो दूसरी तरफ त्राहिमाम कर रहे हैं। जेल प्रशासन उनका नुकसान कर रहा है। विज ने आगे ये भी कहा कि कौन शुगर पेशेंट आम खाता है। देखिए, ऐसा होता है कुछ चीजों के ऊपर ना भी लिखा हो तो पता होता है।
डालडा घी का पता ही लग जाता है कि ये डालडा घी है। भाई तुमने तुम्हारे राज रहा 70 साल तक, कौन सा ऐसा असंवैधानिक काम है? आपने संविधान को पैरों तले रौंद कर इमरजेंसी लगाई, 1,25,000 लोगों को तुमने झूठे केस बना के जेलों में डाला, उनकी कई साल तक जमानतें नहीं हुई। संवैधानिक तौर पर चुनी हुई अनेकों सरकारों को धारा 356 लगाकर तुमने तोड़ा। अरे तुम दूसरों को कह रहे हो। गुरुग्राम में स्थित शमशान घाट की दीवार गिरने से 4 व्यक्ति और 2 बच्चियां मलबे के नीचे दब गए हैं। पुलिस चौकी अर्जुन नगर की पुलिस टीम तुरंत आपको बताते चले कि घटनास्थल पर पहुंचे स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल भी पहुंचाया गया, जहां पर 2 बच्चियों समेत 5 लोगों की मौत हो गई है। घायल दिलीप कुमार की शिकायत पर थाना न्यू कॉलोनी और आपको बताते चले कि गुरुग्राम में शमशान भूमि सुधार समिति प्रबंधन के विरुद्ध संबंधित धाराओं के तहत में मामला दर्ज किया गया। पुलिस टीम द्वारा नियमानुसार आगामी कार्रवाई भी की जा रही। तो वहीं दीवार गिरने का सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने आया, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से दीवार भरभरा कर गिर गई है। कुछ पूरा हादसा हुआ था दीवार गिरने का। ये दीवार थी, काफी इतनी बड़ी दीवार थी, तो सारे बैठ के हुक्का पी रहे थे। हुक्का पी रहे थे तो एकदम अचानक से दीवार गिर गई और जितने लोग आ रहे थे जा रहे थे और जो भी बैठे थे वहाँ पे उन सबके ऊपर दीवार गिर गई। कितने लोगों पर दीवार गिरी, कितने लोगों की दबने की सूचना मिल रही है? 3 तो अभी हॉस्पिटल में एक्सपायर हो चुके हैं, एक इनके फादर हैं, बाकी उन 2 के परिवार पीछे हैं। कौन कौन है जो ये एक्सपायर में? बच्ची भी है इसमें? कितने साल की? बच्ची है पर वो दूसरे हॉस्पिटल में चली गई है। तीरथ राम में लेके गए थे, तीरथ राम से आगे कहीं रेफर हो गई है, हॉस्पिटल का नाम नहीं पता। झज्जर बादली मार्ग पर हुए एक सड़क हादसे में एक व्यक्ति की जान चली गई है। मृतक की पहचान 45 साल के कुलदीप पुत्र आजाद सिंह निवासी झज्जर के रूप में हुई है। पुलिस ने मृतक के भाई की शिकायत पर मामला दर्ज किया। शिकायतकर्ता का भी कहना है कि वह अपने भाई कुलदीप के साथ में सुबह घूमने के लिए निकला था और बीच रास्ते में तेज गति से आए एक अज्ञात वाहन ने उसके भाई कुलदीप को अपनी चपेट में ले लिया। गंभीर चोटों के चलते उसके भाई कुलदीप ने मौके पर ही दम तोड़ दिया है। फिलहाल पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराए जाने के बाद शव परिजनों के हवाले कर दिया। मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच भी शुरू हो चुकी है। कुलदीप पुत्र आजाद सिंह ब्रोड डेड जीएच झज्जर आया हुआ जो आरएसए में था, उसकी मौत हो चुकी है। कैसे आवाज? ये घूमने के लिए गया हुआ था अपने भाई असबीर के साथ, तो पीछे से गाड़ी वाले ने आके एक्सीडेंट कर दिया। और कौन से रोड पे? बादली रोड पे। अच्छा, क्या कुछ काम करता था ये मृतक? ये प्राइवेट नौकरी करता है गुड़गांव में। इसके बयान पे कार्रवाई? इसके भाई के बयान पे पर्चा दे दिया है, मुकदमा दर्ज हो चुका है। कोई गिरफ्तारी वगैरह भी? गिरफ्तारी अभी भाग्य बैठ रहा है और शीघ्र से शीघ्र कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बारना में लगातार किसानों की तरफ से दूसरे दिन भी सड़क को बंद किया गया है। दरअसल किसान अपनी फसल निकालकर मंडी में लेकर आए तो मंडी प्रशासन ने मंडी को ताला बंद कर दिया है और इस पर किसान भी भड़क गए। उन्होंने महेंद्रगढ़ हिसार मार्ग को भी बाधित कर दिया है और इस पर किसानों का भी कहना है कि मंडी प्रशासन बिना वजह मंडी को बंद कर देता है। किसानों ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि एक तरफ तो सरकार एक एक दाना खरीदने का दावा करती है और दूसरी तरफ किसान जब अपनी फसल लेकर मंडी पहुंचता है तो उसको परेशान किया जाता है। हम कोई चाव से नहीं लगा रहा। जितने ये ट्रैक्टर खड़े हैं 15 के आसपास, कुछ ट्रैक्टर ऐसे हैं जिनके खुद मालिक हैं किसान, कुछ ट्रैक्टर ऐसे हैं जो किराए पर भी लाए हैं। दोनों तरह से किसान काम देता है, खुद का भी होता है, किराए पर देता है। ये सुबह से यहाँ पर खड़े हैं बस अड्डे पे, जहाँ गेहूँ खरीद किए जा रहे हैं साधन, चाहे वो गाड़ी में आए, चाहे वो ट्रैक्टर में आए, चाहे वो कैंटर में आए, वो सब खाली हो रहे हैं। अभी जगह है, ये खाली करवाया जा सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे किसान ये यहाँ के अभी लो और हमारे को MSP का हमारी खरीद करो।
खबर लोहारू से है, जहां पर सीएम फ्लाइंग की संयुक्त टीम ने सरसों की कालाबाजारी रोकने के लिए अनाज मंडी में रेड की है। सीएम फ्लाइंग को शिकायत मिल रही थी कि लोहारू अनाज मंडी में बिना गेट पास के सरसों को लाया जा रहा है और साथ ही घालमेल किया जा रहा, जिसको लेकर मार्केट कमेटी राजस्व का नुकसान हो रहा, साथ ही सरसों का स्टॉक भी किया जा रहा है। वहीं सीएम फ्लाइंग ने प्रभावी कार्रवाई करते हुए अनाज मंडी की एक फर्म का लाइसेंस रद्द करते हुए 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया और सरसों के सैंपल लेकर उनको सील कर जांच के लिए लैब में भेज दिया है। आज मुख्यमंत्री उड़न दस्ता तथा मार्केट कमेटी और अपने एफएड के मैनेजर सतीश जी की संयुक्त टीम द्वारा कोई सूचना मिलने पर अपने खेत में कोई सरसों के सैंपल लिए गए हैं तथा मंडी में भी एक फर्म देवकर्ण दास रामविलास उसका सैंपल लिया गया है। एफएड को सैंपल जाएंगे और कुछ डेयरियों की साफ सफाई नहीं थी, उस बारे मार्केट कमेटी ने उनका 7 दिन का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है तथा 10,000 रुपये जुर्माना मौके पर ही लगा दिया गया है। मुख्य सचिव टीवी एसएम प्रसाद ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की है। उन्होंने प्रशासनिक सचिवों सहित आपको बताते चले कि सभी जिलों के उपायुक्त और रबी फसल की खरीद से संबंधित अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए। ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों का जल्द से जल्द सर्वे किया जाएगा ताकि किसानों को उसका भुगतान जल्द मिले। साथ ही प्रदेश की मंडियों में गेहूं और सरसों की आवक भी तेजी से बढ़ रही है। किसानों और आढ़तियों से तालमेल करके मंडियों में फसल की खरीद बंद रखें। ट्रकों और अन्य वाहनों के माध्यम से 24 घंटे में 50% गेहूं के साथ में सरसों की फसलों का मंडियों से उठान करवाकर गोदामों में रखवाएं। खबर फरीदाबाद से है, जहां पर आपको बताते चले कि मुजसर इलाके में एलपीजी गैस सिलेंडर से गैस कटिंग करते 2 गैस एजेंसी के कर्मचारियों को पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है, जिस दौरान पुलिस ने मौके से 37 एलपीजी गैस सिलेंडर जब्त किए। साथ ही पुलिस ने गैस सप्लाई करने वाले ऑटो को भी जब्त किया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। बीते दिनों महेंद्रगढ़ जिले में हुए स्कूल बस हादसे में आपको बताते चलें कि प्रदेश के हर एक जिले में प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। रोड के ऊपर ट्रैफिक पुलिस हो या फिर लोकल पुलिस, साथ ही आरटीए विभाग भी लगातार आपको बताते चलें कि सड़कों के ऊपर उतरकर आपको स्कूल बसों के साथ साथ प्राइवेट इको वैन और साथ ही गाड़ियों में भेड़ बकरियों की तरह बच्चों को भरकर ले जाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए नजर आ रही है। ताजा मामला बल्लभगढ़ के अम्बेडकर चौक का है, जहां पर ट्रैफिक पुलिस टीम ने कई इको वैन और गाड़ियों के चालान भी किए हैं। इस पर जानकारी देते हुए ट्रैफिक पुलिस के एएसआई अनिल कुमार ने बताया कि उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। आज जो कार्रवाई की जा रही है, किन किन वाहनों के चालान काटे जा रहे हैं और क्यों काटे जा रहे हैं? इको के करते हैं, जो स्कूल के बसेज है, इको वगैरह हैं, ऑटो में बच्चे ले जाते हैं, जिसमें ज्यादा बच्चे होते हैं उनके चालान करते हैं और कागज चेक करते हैं। ये बड़ी लापरवाही है कि बच्चों को भेड़ बकरियों की तरह वैन के अंदर भरा जाता। कोई हादसा होगा तो ऐसे में कितनी लापरवाही मानते हैं? खबर इंद्री से है, जहां पर भारी बरसात ओलावृष्टि से किसानों की खेत में पकी हुई गेहूं की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई है। किसानों ने कहा कि तेज बरसात और ओलावृष्टि से सब्जियां भी नष्ट हो रही हैं और सरकार से किसानों ने मांग की है कि सरकार 2-3 दिन के अंदर गिरदावर करवाकर किसानों को 60,000 प्रति एकड़ के हिसाब से किसानों को मुआवजा दे, ताकि किसानों की भरपाई हो सके। किसानों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर किसानों को मुआवजा नहीं मिलता तो किसान बड़ा फैसला लेने पर मजबूर हो जाएंगे।
ओलावृष्टि, इतनी ओलावृष्टि आई जी कि जो फसल थी ना किसान की, उसमें सारी बैल दाना नीचे धरती पे टूट गया है और जिम्मेदार बिल्कुल मरने के करार पर है। हालात इतने रो रो का किसान का बुरा हाल है रहा। हर किसान दुखी है कि अभी हमारे फसल जो मौके पर पक रही थी पर उसको नुकसान हो गया। ऐसे हम सरकार से ये प्रार्थना करते हैं कि जो आल लगी थी, टमाटर थे, कणक थी, सबसे बड़ी चारा था पशुओं के लिए। नुकसान तो जी हमारे 16 किले थे और जी 2 ही एकड़ कटी थी अभी तक तो, और जी ला लो 14 किले का नुकसान है। इस भाई का 15 किले का नुकसान है, इनने भी 1 किले का टोटल लोग जो अंदाजा लावा जी तो दूर ले ले, इधर यमुना बेल्ट से लेकर दूर इंद्री तक चले गया, नहीं ज्यादा ये तो कई 1000 एकड़ है। तो एक एक आदमी का क्या बतावा सरकार से। कितना मांग होनी चाहिए? मांग तो जी आपके आगे अभी देख लो, बड़े खड़े था खेत, और आज इसमें मैं कहूँ 2% भी नहीं रह रहा, टोटल लॉस में आयु। तो कम नहीं ज्यादा हो तो सरकार ने पता भाई कितने उसमें लिखड़ा गेहूँ अपना 60,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से गेहूँ का मुआवजा देना चाहिए सरकार ने। कल 19 तारीख को 4 साढ़े 4 बजे करीब जी थोड़ी बरसात, टोटल ओले थे, कम से कम आधा घंटा ओलावृष्टि हुई और इस एरिया के जितने भी किसान हैं बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ। 100 की 100% गेहूं का, टमाटर 100%, मक्के का 100%। जिम्मेदार के पास बची कुछ नहीं, जीना तो पड़ेगा लेकिन मर नहीं सकता किसान। और किसान को मुआवजे के लिए गेहूं पे कम से कम 60,000 रुपए किला, टमाटर पे 1,00,000 रुपये किला, मक्के पे 40,000 रुपए। और इसकी जल्द से जल्द प्रशासन से अनुरोध है कि मौका मुआवजा करवा के, गिरदावरी करा के। खबर सोनीपत से है, जहां पर एक मां ने आपको बता चले कि अपने प्रेमी संग मिलकर 5 साल की बेटी की डंडे से पीटकर बेरहमी से हत्या करती है। हत्या करने के बाद उसके मामा के घर पर बच्ची को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ भाग गई। जब मामा ने बच्ची को देखा तो उसके शरीर पर चोट के निशान थे, जहां पर उन्होंने पुलिस को सूचना दी। इस दौरान सदर थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर खानपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया है। फिलहाल महिला और उसके प्रेमी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। परिजनों ने जल्द ही दोनों की गिरफ्तारी के साथ दोनों को फांसी की मांग भी की है। मैं आपका और किस प्रकार से आपकी पोती के साथ बड़ी बेरहमी से हत्या हुई है? हाँ, पोती थी उसको बेरहमी से मारा गया है जी। उसको कड़ी से कड़ी सजा मिल जाए, फांसी होनी चाहिए उसको। हमने कुछ नहीं मांगा मैंने। अच्छा, कितने दिन पहले ये गई थी? पहले कब? 7-8 महीने पहले जी वो ले गई थी और उन्होंने कहा थी इनको मैं 2-3 दिन के लिए ले जाऊंगी, अपने भाई का पोती वहाँ जाओगी और 2-3 दिन के बाद मैं छोड़ जाऊंगी। तो उसने फोन खाने बंद कर दिए। उसके बाद फिर मारी गया। यहाँ 11 बजे भी एक दिन ना का धमकी दे दी थी, वही तो वो वगैरह उतारी थी, अगर मैं ना मेरी बेटी ना दोगे ना तो न जान तो मरवा देंगे। और कैसे आपकी बेटी की हत्या हुई? किसने हत्या की है? नाम मेरा फिरोज है जी। मेरी बेटी की पीट पीट के हत्या की है। रवीना, पंकज दोनों ने मिलकर हत्या की है जी। और पूछताछ करी जाए कौन कौन शामिल है इसमें जी, पता तो उनको ही होगा कैसे की है जी। अच्छा, आपकी बेटी का क्या नाम था और कितने महीने पहले वो यहाँ से उसकी माँ लेके गई थी? तन्वी नाम था, 8 महीने पहले लेके गई थी। क्या कह के लेके गई थी? 2-3 दिन में छोड़ जाएंगे जी, ऐसे बोल के लेके गई थी। थाना सदर सोनीपत में फिरोज खान पुत्र आस मोहम्मद निवासी जिला सोनीपत ने शिकायत दी थी कि मेरी पत्नी ने मेरी 5 वर्ष की बच्ची की हत्या कर दी है, जिस पर थाना सदर सोनीपत की पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। आगे तफ्तीश जारी है। कुरुक्षेत्र के गांव रतनगढ़ के पास में बस का शोकर टूट गया। बस अनियंत्रित होकर पलट गई है। बस में करीब 12 लोग सवार थे। कुछ लोगों को चोटें भी आई हैं। चालक ने बताया कि चंडीगढ़ से एक परिवार शादी समारोह में शामिल होने के लिए कुरुक्षेत्र आ रहा था। अचानक से बस का शोकर टूट गया, स्टीयरिंग भी फेल हो गई और बस अनियंत्रित होकर पलट गई है। पुलिस अधिकारियों ने भी बताया कि पुलिस सूचना मिलने पर तुरंत मौके पर पहुंची और घायलों को शाहबाद सरकारी अस्पताल में भेज दिया गया है।
सर इसमें थोड़ी सी ना स्टेयरिंग प्ले होने करता और सोकर टूटने करता। स्टेयरिंग में दिक्कत आई थी? हाँ जी, थोड़ा सोकर भी टूट गया ना जिसका। तो और पलटा कैसे? पलटा तो पलट गया। तो हिट तो नहीं करा किसी का? नहीं। तो कितनी सवारियां थी इस समय? इसमें 10-12 सवारियां थी। तो कहाँ से कहाँ जा रही थी? ये हम चंडीगढ़ से आए थे, एक कुरुक्षेत्र तक जाना। कहाँ जाना था? कुरुक्षेत्र तक। तो क्या ये सभी एक ही गांव से, एक शहर से थे? क्या अलग? एक ही शहर से। एक ही शहर का परिवार जा रहा था शादी में पंचकुला से। रास्ते में जैसा हमें पता लगा है उत्तर का एक बुलेट टूट गया, जिस वजह से ये गाड़ी पलट गई। इसमें 11 सवार एक ही ड्राइवर था, जिसमें से 3 को हल्की फुल्की चोटें आई हैं, बाकी सभी सुरक्षित हैं। अच्छा जी, तो जिनको चोटें आई हैं कहाँ पे? तो रेफर कर दिया CHC शाहबाद में गए। अभी इनका जाकर बयान नोट करेंगे, देखते हैं कैसी हालत है। नशे पर लगाम लगाने के लिए अंबाला पुलिस विशेष अभियान चला रही है और आए दिन नशा तस्करों पर कार्रवाई भी की जाती है। और इसी के चलते अंबाला शहर स्थित नशे का हब कहे जाने वाले डेहा कॉलोनी में पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है, जहां पर आपको बताते चलने की चौकी इंचार्ज रवि ने बताया कि डेहा कॉलोनी में नशा तस्करों के निर्माण को तोड़ा गया। पिछले कुछ महीनों में से ये निर्माण कार्य किया गया था, जिसका उपयोग नशा तस्करी के लिए किया जाता था। आने वाले समय में ऐसी कार्रवाई चलती रहेगी। सर, ये अम्बाड़ा पुलिस द्वारा SP साहब के निर्देशानुसार नशा तस्करी के विरुद्ध आप सब जानते हैं लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत ही आज ये कार्रवाई करते हुए आज ये अवैध अतिक्रमण को डेहा कॉलोनी में ध्वस्त किया जा रहा है। देखिए, ये हरी पैलेस की दीवार के पास जो भी अतिक्रमण है वो पिछले कुछ सालों में ही बनाया गया है, जिसकी किसी के पास भी किसी प्रकार की कोई मलकिती नहीं है। इस निर्माण का उपयोग नशा तस्करों द्वारा नशा की तस्करी करने के लिए किया जा रहा था, जिसको आज हमने ध्वस्त करने का है। ये जगह किसी की भी पर्टिकुलर एक की नहीं है।